2026 के पहले ही दिन अहमदाबाद में होने वाली थी एक बड़ी लूट। अहमदाबाद का कोई बैंक या फिर गोल्ड फाइनेंस कंपनी इन लुटेरों के निशाने पर थी, लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और अरावली पुलिस की सतर्कता ने इस लूट के प्लान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख दिया और ये आरोपी जो हैं अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपको बता दें कि बीरेंद्र सिंह नाम का एक आरोपी है जिसे अरावली पुलिस ने गुजरात बॉर्डर पे चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया और उसके पास से करीब 3 देसी पिस्तौल और 18 राउंड कारतूस बरामद हुए और उसकी पूछताछ में पता चला कि वो अपने 3 और साथियों के साथ घुस रहा है अहमदाबाद में एक लूट को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद अरावली पुलिस ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को संपर्क किया और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पिछले 36 घंटों की पड़ताल में किरीट पटेल नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जो इन्हें यहाँ लोकल सपोर्ट दे रहा था। और उसके बाद पूरे प्लान का खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि पता ये चला है कि किरीट पटेल जो है वो बीरेंद्र सिंह और उसके ग्रुप के लिए पिछले 3 महीनों से अहमदाबाद के कई बैंक और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की रेकी कर चुका है। वो वहाँ जाता था अकाउंट खुलवाने के बहाने, डेबिट कार्ड कैसे लिया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड कैसे लिया जा सकता है, ये सारी इंक्वायरी करने जाता था और बैंक की तस्वीरें, उनके वीडियोस, इन कंपनीज की तस्वीरें, फाइनेंस कंपनीज की उनके वीडियोस वगैरह बना करके बीरेंद्र को और उनके अलग अलग साथियों को व्हाट्सएप के ज़रिए भेजता रहता था। बीरेंद्र जो है उसने फिर इस लूट का प्लान बनाया और प्लान बना करके अपने 3 और साथियों के साथ फरुखाबाद से 2 बाइक लेकर के ये लोग अहमदाबाद की तरफ निकले और जैसे ही ये शामलाजी बॉर्डर पे पहुंचे करीब 2 दिन पहले, तब एक चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए, क्योंकि नया साल है और नए साल पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है नशे के खिलाफ, दारू की जो हेरफेर होती है उसके खिलाफ, और उसमें ये आरोपी जो है ये पकड़ा गया। और इसके बाकी के जो 3 साथी थे वो दूसरी बाइक पे थे, वो कहीं आगे निकल गए थे, लेकिन फिलहाल वो फरार हैं, उनके बारे में पता नहीं चला है। लेकिन बीरेंद्र के पकड़े जाने से इसका प्लान जो है वो पूरी तरह ओपन हो गया और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की सतर्कता ने यहाँ लोकल जो इनका सपोर्ट है उसे अरेस्ट कर लिया, जिससे पूरे प्लान का खुलासा हो गया और एक बड़ी लूट की वारदात अहमदाबाद में होने से बच गई। आपको बता दें कि साल के पहले दिन ही इनका प्लान था, क्योंकि इन्हें पता था कि 31 तारीख को पुलिस जो है वो लगातार बंदोबस्त में बिजी होने की वजह से 1 तारीख को ज़्यादातर जो है वो एक लैक्सिटी होती है सिस्टम में, लोगों को भी नए साल का हैंगओवर होता है, नए साल के जश्न का। बैंकों में, इन फाइनेंस कंपनीज में ज़्यादा सतर्कता नहीं होती है, उसका ये फ़ायदा उठाना चाहते थे। और आपको बता दें इसके प्रेसिडेंसेस भी हैं, क्योंकि यही गैंग बीरेंद्र सिंह और इसके साथ इसका एक साथी है जावेद, जो इनके साथ संपर्क में था अलीगढ़ से, इस ऑपरेशन के दौरान भी इन्होंने मिलकर के इसी साल 2025 में 2 जनवरी को अहमदाबाद के बोपल में एक ज्वेलर के यहाँ लूट की थी 75 लाख रुपए के आसपास की, जिसके बाद ये बाद में पकड़े भी गए थे। लेकिन आप देखिए इनकी हिम्मत इतनी थी कि इन्होंने फिर इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। पिछले 3 महीने से लगातार ये रेकी कर रहे थे और बड़ी चालाकी से 2 बाइक पे ये फरुखाबाद से निकले यहाँ आने के लिए, इस प्लान को अंजाम देने के लिए। लेकिन पुलिस की सतर्कता से, अरावली पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की सतर्कता से ये प्लान जो है ये पूरी तरह फेल हो गया और अहमदाबाद में एक बड़ी लूट जो है वो होने से बच गई साल के पहले ही दिन। सर, ये जो डिटेक्शन हुआ है इसके बारे में, ये कौन आरोपी थे, क्या इनका बैकग्राउंड था और किस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते थे? हम लोग शामलाजी अरवली पुलिस शामलाजी चेक पोस्ट पे चेकिंग जो 31 दिसंबर के संदर्भ में कर रही थी, उस समय हमें एक डाउटफुल बाइक और उसके साथ एक बाइक राइडर मिला। उसका बिहेवियर थोड़ा डाउटफुल था, तो डिटेल में जाने के बाद उसकी बाइक के अंदर से उसने 3 कट्टे और 18 राउंड मिले। फिर हमने ज्यादा डिटेल पूछपरछ की तो वो फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से आ रहा था। उसका नाम बीरेंद्र है और वो 4 लोग निकले थे
फर्रुखाबाद से। और वो पहले जनवरी 2025 में अहमदाबाद सिटी में एक बड़ी लूट करके फिर पकड़े भी गए थे। उसके बाद अभी भी वापस जो जा रहे थे उसके मोबाइल से काफी ऐसी डिटेल मिली है, कुछ चीजें रेकी की हुई है, कुछ लोकेशंस मिले हैं जो दूसरी बार लूट करने के लिए जा रहे थे, ऐसा हमें क्लियर कट डायरेक्शन मिल रहा है। सर, ये जो पकड़ा गया है व्यक्ति, क्या ये अकेला था या ऐसा कोई गिरोह था? और जो भी पूछताछ में क्या सामने आया कि किस तरह की योजना बनाई थी और कितने लोग इसमें शामिल थे? ये जो है पहले भी लूट किया था तो वो साथ में 4 लोगों का गैंग था। इस बार भी 4 लोगों का या ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हम जीरो इन किए हैं 3-4 लोगों पे। अभी हमारी टीम ये काम कर रही है। एक बिरेन और एक दूसरा आरोपी हमने राउंड अप किया हुआ है। इसमें हमने क्राइम ब्रांच अहमदाबाद की भी मदद ली हुई है और अभी भी हमारा आरोपी को पकड़ने की, जो 2 आरोपी बाकी है उसको पकड़ने की कामगिरी चल रही है। ये एक प्रोफेशनल गैंग है जो यूपी में भी लूट का गुनाह कर चुके हैं और पकड़े भी गए 2-3 बार। और उसका एक और आरोपी जो इस बार यहाँ शायद इसके साथ नहीं आया है, लेकिन इस गैंग में है, वो अभी यूपी में भी हमारी टीम सर्च कर रही है। जो जानकारी इनसे मिली है इनकी पूछताछ में, उससे क्या पता चल रहा है, क्या योजना थी, क्या करना क्या चाहते हैं? इस तरह की घटनाओं के लिए कोई लंबे समय तक रुकने वाले तो थे नहीं। इनसे इंटरोगेशन में जो जानकारी मिली है हमें, और मोबाइल फोन के डिटेल से इनके जो व्हाट्सएप डेटा है उसको रिकवर करने के बाद, एक तो उन्होंने रेकी की हुई है अहमदाबाद के काफी लोकेशंस में, और इनका एक मीटिंग पॉइंट भी फिक्स हुआ है। इनकी जो गैंग है वो हथियार लेके लूट करने में पहले भी अहमदाबाद में एक बार कर चुकी है और एक बार चेन स्नेचिंग में भी ये लोग पकड़े गए। तो क्लियर कट इरादा दिख रहा है कि ये लूट करने के लिए अहमदाबाद आ रहे थे, और क्योंकि पुलिस के चेकिंग की वजह से, प्रिवेंटिव पुलिसिंग की वजह से ये पकड़े गए। सर, जैसा कि इनके पास से 3 कट्टे और 18 कारतूस मिले, तो कितनी बड़ी तैयारी थी, तो किस तरह से की है पुलिस? निशाने पे क्या था? इन्होंने पहले जब लूट की थी भोपाल में, तो तब भी उनके पास 2 कट्टे थे और लाइव कार्ट्रिज उन्होंने यूज किया हुआ है। तो उनके क्लियर कट इरादा था कि कोई बड़ी लूट, क्योंकि ये गैंग ने कभी छोटी लूट की नहीं है, तो बड़ी लूट करने का इरादा था इनका। और निशाने पे क्या, मतलब कोई ऐसा पता चला है, कोई पर्टिकुलर टारगेट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमें कुछ पता चला है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनके टारगेट में था। वो शायद आंगड़िया पेढ़ी या कुछ भी हो सकता है। ये मतलब अहमदाबाद में ही करने वाले थे या कहीं और किसी जगह प्लान कर रहे थे? खाली एंट्री यहाँ से लेके फिर ये जो बिरेन है वो अहमदाबाद में पहले जॉब कर चुका है और थोड़ा बहुत अहमदाबाद की ज्योग्राफी से वो वाकिफ है, तो इसकी वजह से और उनकी जो डेटा मिले उस हिसाब से लग रहा है कि वो अहमदाबाद के लिए प्लान कर रहे थे। कहाँ रहती की हुई थी? अहमदाबाद के जो वेस्टर्न अहमदाबाद है उसमें जो पॉश एरिया है, खास करके भोपाल वगैरह और सैटेलाइट, वहां पे उनकी रेकी। और सर, ये चारों जो है आपने बताया कि 4 के आसपास, क्या ये पहले जेल जा चुके हैं? इस समय क्या, किस तरह से, किस पोजीशन में बाहर थे, क्या थे, किस तरह की इनका पूरा चल रहा था? ये 4 में से हमें जो नाम मिला है इसमें से एक नाम अभी हमारा क्लियर नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो सब, इसमें इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है सबका, और हिस्ट्री लूट का ही है मैक्सिमम। जेल मतलब सब जेल जा चुके हैं, बेल पे छूटे हुए।